इस वर्ष भारत और कतर अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। उत्सव का माहौल होना चाहिए था, लेकिन कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद करने की घटना ने स्थिति को बिगाड़ दिया। कतर सरकार के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी ना देना संबंधों में दरार ला सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम भारत कतर के संबंध और हालिया घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि नौसैनिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। जैसा कि आप यहाँ मुद्दा भी देख रहे होंगे, कतर में कैद भारत के पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाना क्यों है भारत सरकार के लिए बड़ी चुनौती। यहाँ पर दो देश की बात की गई है, कतर और भारत। जैसे ही दो देश की बात की जाएगी, इसका मतलब है यह जो आज का मुद्दा है यह आपके GS पेपर 2 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जाकर के जुड़ेगा। यहाँ पर एक मुद्दा है कि कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया है और इनकी संख्या है 8, यानी कि 8 पूर्व नौसैनिक हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर मसला यह उभर के आता है कि अभी तक कतर सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खास करके BBC की रिपोर्ट भी इस पर है कि बताया गया है कुछ कारण इनके गिरफ्तारी का। उन कारणों पर हम चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ यह मुद्दा बन जाता है, चूंकि ये 8 पूर्व नौसैनिक जो हैं भारत के नागरिक हैं, इसीलिए भारत सरकार को चाहिए कि कतर स्थित जो भारतीय दूतावास है वहाँ से इन्हें कानूनी सहायता दी जाए और इन्हें छुड़ा करके वापस देश लाया जाए। लेकिन फिर प्रश्न वही उठता है कि सबसे पहले यह जानकारी तो हो कि इस पर कतर सरकार ने आरोप क्या लगाया है। लेकिन चलते हैं कि वही बात कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि मुद्दा था क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं। 30 अगस्त 2022 की बात है और वहाँ क्या हुआ था कतर में कि 8 पूर्व नौसैनिक जो थे उन्हें अरेस्ट किया गया और दोहा स्थित एक जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। अरेस्ट जो किया गया वह कतर की जो है खुफिया विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया गया। जेल में इन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, जैसे मानो कि ये कोई अभ्यस्त जो है आतंकवादी रहे हों। तो यही एक प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर कतर सरकार इस पर क्या संगीन आरोप लगा रही है। अब यहाँ पर जरा कतर की स्थिति को देख लेते हैं मैप पर। देखिए, सबसे पहले यहाँ नज़र डालते हैं तो ये हमारा प्यारा देश भारत हो गया और कतर कुछ यहाँ पड़ता है गल्फ कंट्री के बीच। अब देखिए, यहाँ पर भारत और कतर दोनों ही एशिया महाद्वीप के देश हैं। भारत जहाँ दक्षिण एशिया में है, वहीं कतर जो है गल्फ कंट्री का एक हिस्सा है। अब यहाँ पर समझिए कि कतर को यहाँ हम जूम करके देखते हैं। देखिए, यहीं पर दोहा स्थित जो जेल है उसमें इन्हें रखा गया है। और कतर की जहाँ तक बात करें, यूँ तो बहुत छोटा देश है, आबादी भी बहुत कम है, लेकिन अपने स्वभाव में यह बहुत जिद्दी देश माना जाता है। खास करके पिछले साल ही इसने सफलतापूर्वक जो है विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कराया था। उसके बाद दुनिया में इसका कद भी बढ़ा है। अमेरिका के साथ इसके राजनयिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि अमेरिका के उलट जाकर के इसने अपना काम किया है। तो यह किसी की बात मानने के लिए नहीं जाना जाता है यह देश, इसलिए भारत सरकार के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। चलिए इस पर देखते हैं कि आगे और क्या घटनाक्रम हुई है। जेल में बंद किए गए ये भारतीय नागरिक कतर की नौसेना के लिए काम करने वाली एक कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। ध्यान देना है यहाँ पर, ये जो नौसैनिक थे, भारत सरकार की जो नौसेना है उससे ये रिटायर्ड हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं और ये जो है काफ़ी समय से कतर में ही कार्यरत हैं। और ऐसा नहीं कि कतर की नौसेना में शामिल है, बल्कि वहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी के कई अन्य पदों पर यह कार्यरत हैं और वह कंपनी क्या करती है, कतर की नौसेना के लिए काम करती है। इन भारतीयों में 3 जो है रिटायर्ड कैप्टन हैं, 4 कमांडर हैं और 1 नाविक शामिल है। हालांकि कतर की सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि आधिकारिक तौर पर अभी तक ये नहीं बताई है कि इन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है, इन पर आरोप क्या लगाया गया है। अब गिरफ्तारी के आधार को समझने के लिए हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को देखना होगा और मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि यहाँ पर जो दोहा में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, काम करने वाले जो हमारे रिटायर्ड पूर्व सैनिक हैं, उन्हें कहा गया है कि सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारी जो थी यह इजराइल से साझा कर रहे थे।
यहाँ समझने की बात है कि इन पर आरोप यह है कि जिस कंपनी में ये काम कर रहे थे वह कंपनी सबमरीन पे काम कर रही थी, उस प्रोजेक्ट पे, और उस प्रोजेक्ट से जो जुड़ी जानकारी है वह जानकारी ये सैनिक इजराइल को साझा कर रहे थे। अब यहाँ पर सजा का प्रावधान देख लीजिए। यदि यह बात प्रूफ हो जाता है और वाकई जो ये मीडिया रिपोर्ट्स यह कह रही है यही आरोप इन पर रहता है और यह बात प्रूफ भी हो जाता है, तो निश्चित तौर पर कतर के कानून के आधार पर इन्हें फांसी की सजा तक हो सकती है। तो यही संभावना बताई गई है कि यदि ऐसा होता है तो स्थिति दोनों देशों के बीच बहुत बेहतर नहीं रह जाएगा। किस कंपनी के कर्मचारी थे ये, सबसे पहले उनको देखते हैं। जेल में बंद ये जो अधिकारी हैं पूर्व, ये वहाँ की एक कंपनी है जो सबमरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। कंपनी का नाम है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। इस कंपनी में ये कार्यरत थे। ये कंपनी जो है सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद जो है रडार से बचने वाले हाईटेक इटावली तकनीक पर आधारित सबमरीन तैयार करना था। कुछ समय पूर्व कतर की सरकार ने इस कंपनी को बंद करने का आदेश भी दे दिया था। कैद भारतीयों को वापस लाना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी से भारत और कतर के संबंध में दूरियां निश्चित तौर पर बन सकती है। गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक महत्वपूर्ण लोग हैं, ऐसा कुछ पुराने राजनयिक का कहना है कि ये लोग जो हैं भारत सरकार के नौसेना में बहुत वरिष्ठ पद पर रहे हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत सरकार इन्हें जो है सुविधा मुहैया कराए और इनके परिवार की भी आशा ये बंधी हुई है कि सरकार इन्हें वापस ले आएगी। तो अब इन सब मुद्दों पर देखना होगा कि भारत सरकार क्या कह रही है। तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया के लिए हम विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं अरिंदम बागची, उनके इस बयान को देखते हैं। इन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम हिरासत में लिए गए इन भारतीयों को सभी तरह की मदद देने का प्रयास कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया में हम उन्हें दूतावास से मदद के साथ साथ कानूनी सहायता भी दे रहे हैं, ऐसा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है। हम कतर के अधिकारियों के भी संपर्क में हैं और दोहा में हमारा दूतावास वहाँ के जो परिवार हैं उनके संपर्क में भी बना हुआ है। लेकिन यह इतना आसान भारत सरकार के लिए होने वाला नहीं है। भारत और कतर के संबंध पे यदि हम नज़र दौड़ाते हैं तो वर्ष 2023 में भारत और कतर के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने वाले थे। 1973 में राजनयिक संबंध भारत और कतर के बीच स्थापित किया गया था। यदि हम राजनयिक संबंध पर नजर डालते हैं तो नियमित उच्च स्तरीय दौरा और संयुक्त आयोग की बैठक दोनों देशों के मध्य लगातार होता रहा है। अभी जो विश्व कप खत्म हुआ था वहाँ फुटबॉल का, सफलतापूर्वक कतर ने इसका आयोजन कराया था, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां फोन करके वहां के राष्ट्राध्यक्ष से बात भी किए थे। साथ ही दिवाली जो भी बीता है, दिवाली पर वहां के राष्ट्राध्यक्ष फोन पर बात करके हमारे प्रधानमंत्री को भी बधाई दिए थे। लेकिन इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि दोनों ही देशों के बीच उच्च स्तरीय दौरा नहीं हो रहा है। यह उम्मीद जताई जा रही थी कि यह जो दूरियां बन रही है, यह कहीं न कहीं ये जो 50 साल पूरा हुआ है राजनयिक संबंध का, इसके उत्सव में कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने का नाम नहीं ले रहा है। यदि कतर का देखें तो कतर को ऐसे भी समझिए कि कश्मीर मुद्दा पर कतर का रुख भारत से थोड़ा सा अलग है। और इससे पहले भी बीजेपी के पार्टी के एक प्रवक्ता है महिला, उन्होंने इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ बातें कही थी। इसको लेकर के भी कतर काफ़ी मुखर होकर के भारत का विरोध किया था। वहाँ से दूरियां देखी जा रही हैं और उसके बाद यह घटना हो गया, तो निश्चित तौर पर दूरियों में दरार जो है और बनती नजर आएगी। आर्थिक संबंध अगर दोनों के देखें तो भारत कतर से LNG, LPG, रसायन और पेट्रोकेमिकल, उर्वरक और एल्युमिनियम की वस्तुएं आयात करता है। वहीं कतर भारत से अनाज, तांबे की वस्तुएं, लोहा, इस्पात की वस्तुएं, सब्जियां, फल आयात करता है। यानी कि दोनों देशों के बीच यदि आप आर्थिक संबंध पे नज़र दौड़ाएं तो अच्छी खासी सेवा और वस्तुओं का आदान प्रदान दोनों करते हैं। वर्ष 2021 में भारत कतर के लिए शीर्ष 4 सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक रहा है। भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज 2 देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए एक संयुक्त पहल है। साथ ही भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है कतर में रहता है। बहुत सारे लोग वहाँ भारत के वहाँ रह करके काम करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास भी दोनों के बीच होता है। यदि रक्षा संबंध की बात करें तो ज़ैर अल वह
भारतीय और कतर नौसेना के बीच एक नौसेना का अभ्यास है जो दोनों देश साथ मिलकर के करते रहे हैं। यदि ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो कतर भारत को एलएनजी के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, इसलिए इन दोनों देशों का संबंध ऐसा रहा है कि कहीं से खटास नहीं आना चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो संबंध रहे हैं, कुछ घटनाएं ऐसी रही है जिससे दूरियां बढ़ती रही है। अब एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इन 8 लोगों को अभी वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कतर जो है लगातार दबाव के बावजूद भी यह नहीं बता रहा है कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। लेकिन हम इससे पहले थोड़े इतिहास पे नज़र डालते हैं तो जब प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी 2016 में कतर के दौरा पर गए थे, उस वक्त कतर ने भारत के कुछ कैदियों को रिहा किया था। यहाँ देखिए 2016 में जब नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा किया था, तब कतर ने सद्भावना के तौर पर जेल में बंद 23 भारतीयों को रिहा कर दिया था और एक अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता है वियना कन्वेंशन के तहत उन्हें तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। जो कैदी हैं उन्हें भारत वापस लाने की पुरजोर कोशिश भी की जानी चाहिए। यहाँ पर अगर आप नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखेंगे जब वो 2016 में गए थे, इस ट्वीट के माध्यम से वो बता भी रहे हैं कि 23 जो कैदी हैं उन्हें सद्भावना के आधार पर किस तरह से कतर ने रिहा किया था और इस बात के लिए वह कतर सरकार का धन्यवाद भी करते नजर आ रहे हैं। यदि आपको एक केस और मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, तो पाकिस्तान में हमारे एक पूर्व सैनिक की बात कही जा रही है कि जैसे कि कुलभूषण जाधव का केस आप जानते होंगे, वह भी 2017 में पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ की न्यायिक व्यवस्था है, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी। भारत इस फांसी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा और वहां पर फांसी पर रोक लगा दिया गया था। वियना कन्वेंशन के द्वारा ही कहा जा रहा था कि उन्हें वापस भारत भेजा जाए, उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराया जाए। अभी तक पाकिस्तान को कायदे से उन्हें भारत को सौंप भी देना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। इस स्थिति को देखते हुए यह निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है कि यदि 8 ये पूर्व सैनिक भारत वापस ले भी आता है इन्हें, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत अधिक समय लगने वाला है। यह काम इतना जल्दी संभव नहीं दिख रहा है। तो देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर कतर का रुख क्या रहता है और भारत सरकार किस प्रकार से दोनों देशों के संबंध को बनाते हुए, मधुर करते हुए आगे ले चलती है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे मुद्दे के साथ हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।